प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले आज जो कि विश्व बाल अस्थि एवं जोड़ों दिवस वर्ल्ड पीडियाट्रिक बोन एंड जॉइंट डे की शुभकामनाएं सभी माता पिता और उनके बच्चों को देता हूं और ये कामना करता हूं कि आज के दिवस पे हम लोग ये प्रण लें कि हम एक स्वस्थ बच्चे का पालन करेंगे, जिससे कि आगे चल के हमारा देश एक स्वस्थ देश के रूप में विकसित हो सके। इस महामारी के दौर में हम लोगों को लिए सबसे ज़रूरी है कि कैसे हम लोग अपने आप को इस बीमारी से बचाएं, लेकिन इसके साथ हमको इस बात पे भी विचार करने की आवश्यकता है कि इस बीमारी के अलावा और किन किन तरीकों से हमारे सभी लोग, चाहे वो बड़े हों या बच्चे, लेकिन विशेष रूप से आज हम बच्चों की बात करेंगे, वो प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में स्कूल, कॉलेज, खेलने के प्लेग्राउंड, पार्क्स बहुत समय तक बंद रहे और अब खुले भी हैं तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन के साथ खुले हैं। ऐसे में उन बच्चों की एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और क्योंकि स्कूल बंद होने की वजह से उनकी मानसिक एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई। अभी थोड़े समय पहले ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में कंप्यूटर पे रहने के वजह से बच्चों के बैठने का जो पोस्चर है, जो बहुत लंबे समय तक एक ही पोस्चर पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के जो उन्होंने क्लास अटेंड करना शुरू किया है, उसका कुप्रभाव भी उनके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। हम लोग प्रायः देखते हैं कि ऐसे में बच्चों जो हैं वो कम उम्र में ही उनको गर्दन में दर्द या कमर में दर्द या जोड़ों में दर्द की शिकायत लेके वो हम लोगों के पास आते हैं और हम लोग उनको देखते हैं तो उनमें कोई और ऐसी विशेष खराबी नहीं मिलती है। ये सिर्फ एक ही वजह से है क्योंकि बच्चों में एक्टिविटी, खेल कूद वगैरह बंद हो गया है और वो एक ही पोस्चर पे बैठ रहे हैं। तो मेरी सलाह ये है कि बहुत देर तक कंप्यूटर पे बैठना पे यदि ज़रूरी हो तो बीच बीच में अपना पोस्चर को थोड़ा सा चेंज करें। बहुत पास से कंप्यूटर को ना देखें, उससे बच्चों की आँख की जो रोशनी है उस पे भी कुप्रभाव पड़ेगा। खाने पीने में बच्चों को आजकल क्योंकि घर में रहते हैं तो जंक फूड नहीं मिलना चाहिए, बल्कि संतुलित आहार मिलना चाहिए, जिससे कि ना सिर्फ उनकी इम्यूनिटी बढ़े, वो कोरोना के खिलाफ अच्छे तरीके से लड़ सकें, बल्कि इसके साथ साथ उनकी हड्डियां भी जो हैं वो मजबूत बनी रहें और जिससे कि आगे चल के जीवन में उनको कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। एक और शिकायत जो हम लोगों को आजकल मिल रही है वो ये है कि बच्चे आजकल क्योंकि एक्टिविटी कम कर रहे हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, जो कि उनको कमर का दर्द भी पैदा करता है। इसलिए माँ बाप क्या ये काम है कि वो उनको हरी सब्जियों का सेवन जरूर कराएं, जिससे कि उनको कॉन्स्टिपेशन की संभावना ना हो। इन चीज़ों के अलावा यदि कभी भी कोई ऐसी विशेष बीमारी बच्चे को ग्रसित करती है या उसको बुखार आता है तो घरेलू इलाज करने के बजाय जल्द से जल्द आप किसी विशेषज्ञ के पास जाएं और अब धीरे धीरे सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का भी संचालन शुरू हो रहा है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अस्थि बाल रोग जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स की ओपीडी प्रत्येक सोमवार और बुधवार को ओपीडी कॉम्प्लेक्स में शुरू होने जा रही है 19 अक्टूबर से। तो कोई भी परेशानी होने पे आप विशेषज्ञ के पास जाएं अथवा हमारी ओपीडी में आप आएं। ऐसा माना जाता है और हम लोगों ने ये महसूस भी किया है कि आज के जो बच्चे हैं उनका जो हड्डी का जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ ऑफ बोन है, वो उतनी अच्छी नहीं है जितने की शायद आज इस जनरेशन से पहले की जनरेशन की होगी। और मेरे हिसाब से इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो ये कि हम लोगों के ज़माने में स्कूल में खेलने का एक पीरियड हुआ करता था और हम लोगों को नियमित रूप से स्कूल में पीटी कराई जाती थी, खेला जाता था। आजकल अधिकतर स्कूलों में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं होती। हफ्ते में एक बार या दो बार ऐसी ही व्यवस्था होती है
और दूसरी चीज़ ये कि शाम को भी ये बच्चे अपने घर में कंप्यूटर पे या किताबों में ही लगे रहते हैं और वो भी बाहर नहीं खेलने जाते हैं। तो एक तो एक्टिविटी कम हुई और दूसरी वजह हुई कि हम लोग अपने बच्चों को आज जो बैलेंस डाइट बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं, उसको हम नहीं दे रहे हैं, जिससे कि उनकी हड्डियां जो हैं वो पहले की तरह से स्वस्थ नहीं हैं। देखिए, विशेष रूप से देखा जाए तो यदि चोट ना लगे तो जो गांव के बच्चे हैं उनकी हड्डियां जो शहर के बच्चे हैं उनसे बेहतर होती हैं, इसलिए कि आज भी जो वेस्टर्न जो पैटर्न है, लाइफस्टाइल है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव गांव में नहीं पड़ा है। उनका खाना पीना आप भी उसी तरीके से जो एक संतुलित थाली होती है वो उसी मात्रा में लेते हैं। खेल कूद का समायोजन भी वो अपने दिनचर्या में करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ के बच्चे जो गांव के हैं उन लोगों का जो हड्डियों का स्वास्थ्य है वो कहीं बेहतर है बनिस्बत की जो बच्चे मेट्रो में रहते हैं या बड़ी सिटीज़ में रहते हैं। धन्यवाद।